हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जरूर बताएं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के प्रश्न करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, आप किसी भी ऐसे परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस के प्रश्न आते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, चावल का कटोरा किसे कहा गया है? दोस्तों, बताना है कि चावल का कटोरा किसे कहा गया है। इसके विकल्प हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, रथ यात्रा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, बताना है रथ यात्रा का संबंध किस राज्य से है। तो इसके विकल्प हैं उत्तराखंड, असम, झारखंड और उड़ीसा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। रथ यात्रा महोत्सव जो है वह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, उगादि त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, बताना है कि उगादि त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसके विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। उगादि त्योहार दोस्तों आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? दोस्तों, बताना है कि मलेरिया जो मच्छर के काटने से होता है इसे सर्वप्रथम किसने बताया था। तो इसके विकल्प हैं रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड रॉस और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, रोनाल्ड रॉस ने सर्वप्रथम बताया था कि मलेरिया जो है यह मच्छर के काटने से होता है। और दोस्तों, एडवर्ड जेनर की बात किया जाए तो इन्होंने चेचक के टीके का निर्माण किया था। चेचक के टीके का निर्माण एडवर्ड जेनर ने किया था। लेकिन दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रोनाल्ड रॉस। मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है, इसे सर्वप्रथम रोनाल्ड रॉस ने ही बताया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, कच्चा तेल शोधन कारखाना में पृथक्करण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? दोस्तों, जो कच्चा तेल होता है इसे पृथक्करण में कौन सी विधि अपनाई जाती है, यही बताना है। तो इसके विकल्प है निस्तारण, अवसादन, प्रभाजी, आसवन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, प्रभाजी आसवन। कच्चा तेल शोधन कारखाना में पृथक्करण की प्रभाजी आसवन विधि अपनाई जाती है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके विकल्प हैं कंचनजंगा, नंदनकानन, सिमलीपाल और शांत घाटी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, सिमलीपाल। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी के बीच से कौन सी रेखा गई है? तो इसके विकल्प हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और देशांतर रेखा। तो दोस्तों, पृथ्वी के बीच से जो रेखा गई है वह गई है भूमध्य रेखा। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा दोस्तों पृथ्वी के बीचों बीच से गई है और इसका अन्य नाम विषुवत रेखा भी है। और दोस्तों, यह रेखा जो है काल्पनिक है, ऐसा नहीं है कि बीचों बीच से कोई रेखा गई है, यह एक काल्पनिक रेखा है। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? दोस्तों, बताना है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव कौन सा है। इसके विकल्प हैं हाथी, ऊंट, व्हेल और जिराफ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, पृथ्वी का जो सबसे बड़ा जीव है वर्तमान समय में वह व्हेल है।
और यदि स्थल की बात किया जाए तो हाथी हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं दिया है कि स्थल या जल, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वेल। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, जापान किसके लिए विश्व विख्यात है? दोस्तों बताना है कि जापान किसके लिए विश्व में प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा। तो इसके विकल्प हैं कागज उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए और रसायन उद्योग के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3। जापान जो है वह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसके विकल्प हैं ओम, कूलाम, टेस्ला और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1। प्रतिरोध का एसआई मात्रक दोस्तों ओम होता है। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है? दोस्तों बताना है कि कौन एक अनुवांशिक रोग है। इसके विकल्प हैं बुखार, जुखाम, कैंसर और रतौंधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4। अनुवांशिक रोग दोस्तों रतौंधी है। आइए प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? इसमें बताना है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था। तो इसके विकल्प हैं श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और जहांगीर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3। हर्यक वंश का संस्थापक दोस्तों बिंदुसार था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड के प्रकाशक कौन थे? दोस्तों बताना है कि जो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था उसके संपादक कौन थे। तो इसके विकल्प हैं फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, जुगल किशोर शुक्ल और प्रेमचंद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3। उदंत मार्तंड के प्रकाशक दोस्तों जुगल किशोर जी थे। और प्रेमचंद की बात किया जाए तो दोस्तों इन्होंने हंस पत्रिका का संपादन किया था, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जुगल किशोर शुक्ल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बताना है कि जो नाबार्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसके विकल्प हैं 1982, 1980, 1985 और 1990। तो दोस्तों नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1982 में। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों बताना है कि जो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसके विकल्प हैं जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क और लंदन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बताना है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके विकल्प हैं 22 मार्च, 7 अप्रैल, 23 मार्च और 29 जुलाई। तो दोस्तों राष्ट्रीय बाघ दिवस विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, 29 जुलाई को मनाया जाता है। और दोस्तों अगर 7 अप्रैल की बात किया जाए तो 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च की बात किया जाए तो 23 मार्च दोस्तों शहीद दिवस के नाम से मनाया जाता है। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4। राष्ट्रीय बाघ दिवस दोस्तों 29 जुलाई को ही मनाया जाता है। आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसमें विश्व शेर दिवस के बारे में बात किया गया है और उसमें बाघ के बारे में बात किया गया था, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो विकल्प है वह है 10 अगस्त, 3 मार्च, 5 दिसंबर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 10 मार्च। विश्व शेर दिवस जो है वो 10 मार्च को मनाया जाता है, 10 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। विकल्प नंबर 1। आइए प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है?
दोस्तों बताना है कि जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रहता है तो उसे आकाश कैसा दिखाई देता है। तो इसके विकल्प हैं लाल, पीला, काला और सफेद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? दोस्तों बताना है कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। तो इसके विकल्प हैं 3 जनवरी, 4 जुलाई, 5 मार्च और 15 अगस्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2। 4 जुलाई को पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है और इस घटना को दोस्तों अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर। अपसौर कहते हैं। और दोस्तों यदि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी की बात किया जाए तो इसे यह 3 जनवरी को होता है। न्यूनतम दूरी दोस्तों 3 जनवरी को होता है और इस घटना को उपसौर कहा जाता है। लेकिन इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह 4 जुलाई है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी दोस्तों 4 जुलाई को होती है और इसे अपसौर कहते हैं। आइए प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है। दोस्तों बताना है कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है। तो इसके विकल्प हैं पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, अफगानिस्तान के साथ तथा बांग्लादेश के साथ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3। भारत की जो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है वह अफगानिस्तान के साथ लगती है और सबसे बड़ी स्थल सीमा की बात किया जाए तो वह बांग्लादेश के साथ लगती है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों बस आज 20 ही प्रश्न थे इस वीडियो में। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट बाय पीके सर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।